क्या मनुष्य अमर हो सकता है? हाथों में चूड़ियां क्यों पहनी जाती हैं? लड़कियां इतनी सुंदर क्यों होती हैं? तो दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। क्या मनुष्य अमर हो सकता है? अमर होने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि व्यक्ति मरता कैसे है। वास्तव में व्यक्ति एक ही प्रकार से मरता है, वो है जब शरीर के आंतरिक अंग काम करना बंद कर देते हैं तो व्यक्ति मर जाता है। अब अंग किसी भी कारणवश काम करना बंद कर दें, जैसे ऑक्सीजन की कमी से, एक्सीडेंट से, बूढ़े होकर या फिर किसी बीमारी से खराब होकर अंग काम करना बंद कर दें तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और अगर इन क्षतिग्रस्त अंगों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो व्यक्ति के बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। जैसे खून निकल जाने पर नया खून चढ़ा दिया जाता है, नया हार्ट डाल दिया जाता है, लीवर, किडनी सब कुछ नया डाल दिया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मृत्यु तब पूर्ण होती है जब या तो हार्ट काम करना बंद कर दे या फिर दिमाग काम करना बंद कर दे। हार्ट तो ट्रांसप्लांट करना आ गया, लेकिन दिमाग का ट्रांसप्लांट अभी तक नहीं संभव हो पाया है। इसलिए व्यक्ति का दिमाग बंद होने पर बचने की उम्मीद काफी कम हो जाती है। दूसरी तरफ प्रत्येक अंग कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाएं बूढ़ी होती हैं, जिससे अंग भी बूढ़ा होता जाता है और बूढ़े होने पर यह काम करना बंद कर देता है और इंसान की बुढ़ापे में मृत्यु हो जाती है। और बूढ़े होने का अर्थ है क्षमता का कम होना। इस प्रकार क्षमता कम होने से दिमाग एवं दिल भी अपना काम धीरे धीरे कम कर देते हैं। अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अमरता पाने के लिए जरूरी है या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की विधि इतनी दक्ष हो जाए कि शरीर के सभी अंग 100% रूप से बदले जा सकें, या फिर शरीर की कोशिकाओं को बूढ़े होने से रोक दिया जाए, जिससे शरीर के सभी अंग चुस्त दुरुस्त बने रहें और व्यक्ति अमर हो जाए। हाथों में चूड़ियां क्यों पहनी जाती हैं? महिलाओं के 16 श्रृंगार में चूड़ियां मुख्य मानी जाती हैं। महिलाओं के हाथों में चूड़ियां उनके सुहागिन होने का प्रमाण होता है। वैदिक युग से ही महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियां पहनती आ रही हैं। चूड़ियां पहनने के पीछे धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ होता है। इसके पीछे धार्मिक कारण है, देवी पूजन में दुर्गा माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इन 16 श्रृंगार में चूड़ियां भी होती हैं। इसके साथ ही चूड़ियों को दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्ध देव का आशीर्वाद पाने के लिए महिलाओं को हरी चूड़ी दान करनी पड़ती है। वही वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो चूड़ियां जिस धातु से बनी होती हैं उसका उसे पहनने वाली महिला के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी चूड़ियां पहनने के धार्मिक महत्व के साथ साथ उनके वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। चूड़ियां हाथ में घर्षण करती हैं, जिससे हाथों का रक्त संचार बढ़ता है। हाथों में चूड़ी पहनना सांस के रोग और दिल की बीमारी की आशंकाओं को कम करता है। हाथों में चूड़ी पहनने से मानसिक संतुलन भी बना रहता है, तभी महिलाएं अपने काम को बड़े ही निष्ठा भाव से करती हैं। विज्ञान के मुताबिक चूड़ियों का घर्षण ऊर्जा महिलाओं के अंदर ऊर्जा बनाए रखता है और थकान को मिटाने में यह काफी सहायक होता है, या फिर कह सकते हैं यह थकान दूर करता है। वहीं विज्ञान का मानना है कि कांच की चूड़ी के टकराने से निकलने वाली ध्वनि से वातावरण में उपस्थित नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। लड़कियां इतनी सुंदर क्यों होती हैं? यदि आप लड़कियों को एक पल नजर डालें तो आपको अधिकतर लड़कियां सुंदर ही नजर आएंगी। हालांकि कुछ लड़कियां कम सुंदर होती हैं तो कुछ अधिक, लेकिन कुछ लड़कियां इसका अपवाद भी होती हैं। यदि हम अपवाद को नगण्य मान ले तो हम कह सकते हैं कि अधिकतर लड़कियां सुंदर ही होती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अलग अलग लड़की के अंदर सुंदरता भी अलग अलग होती है। प्रकृति ने लड़कियों को इतना सुंदर क्यों बनाया है? ऐसी क्या वजह थी कि लड़कियों को लड़के से अधिक सुंदर बनाना पड़ा? हालांकि इसका हमारे आसपास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी हम नेचर के उद्देश्य के बारे में कुछ अहम बातें जानेंगे। नर को रिझाने के लिए मादा को सुंदर बनाने का एक कारण यह भी रहा होगा कि मादा अपनी सुंदरता से नर को रिझा सकें। यदि वह सुंदर नहीं होंगी तो उसकी ओर नर आकर्षित नहीं होंगे और विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। शायद नेचर को यह पहले से ही पता था कि आने वाले समय में इंसान न केवल यौन आनंद का विकल्प तलाश करेगा, बल्कि वह आत्मनिर्भर बनने में भी कामयाब होगा। स्त्री और पुरुष इस सुंदरता की वजह से एक दूसरे के आकर्षण से बंधे रहें, जिससे आगे के जीवन की उत्पत्ति हो सके। प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि अधिक सुंदर स्त्री की प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है।
यह बात तो शोध के अंदर सिद्ध हो चुकी है। इसका कारण है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स वृक्षों और निस्तंभों की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हैं और यही हार्मोन्स अंडाणुओं के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।